कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी क्यों बोला गया? उम्मी उम्मी क्यों बोला गया? उम्मी अमानतदार। उम्मी क्यों बोला गया? वो पढ़े लिखे नहीं थे। माशाल्लाह, जबरदस्त जवाब है इनका कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उनको उम्मी कहा गया। जाहिल चाचा, नहीं थे, वो तालीम तो पूरी दुनिया से ज्यादा थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। इस्लामिक सवाल करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, जवाब मालूम होगा दीजिएगा, जवाब नहीं मालूम होगा हम देंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? तो चला, मेरा इस्लामिक सवाल है, ठीक है? तो माशाल्लाह आज जुमे का दिन है, ठीक है? तो जुमे के दिन की फजीलत हमको जानना बहुत ज़रूरी है ना? तो जुमे के दिन की क्या फजीलत है, कुछ मालूम है आपको? बहुत कुछ है, क्या, जैसे एक आध बताएं। बहुत कुछ है इसमें फसलियत। फजीलत क्या फजीलत है? मेन फजीलत जो होती है ना जुमे के दिन की, वो बहुत अहम फजीलत होती है, तो कुछ आपको मालूम है इसके? जिस तरीके से ईद बकरीद की होती है उसी तरीके से जुम्मा के दिन भी उसी तरीके से होती है। अच्छा, उसी तरीके से होती है? नहीं, कहने का मतलब है जुमा की फजीलत के बारे में कुछ बोलेंगे? क्या फजीलत है जुमा की? नमाज है, अल्लाह का रहम करम वाला है जो बात होता है। नमाज पढ़ना अल्लाह की इबादत होती है, और क्या हो सकता है। जोर से बोले, जोर से। नमाज है, एक अल्लाह की इबादत है, इबादत करने आए हैं नमाज पढ़ने के लिए, और क्या कर। नहीं नहीं, ये एकदम दुरुस्त जवाब नहीं हुआ, दुरुस्त जवाब दें आप भाई। जुमे के फजीलत के बारे में कुछ बोलेंगे? यहाँ आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। जुमा के फजीलत के बारे में कुछ बोलेंगे? कुछ और आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, मैं इस्लामिक सवाल करूंगा, ठीक है? तो जुमे के फजीलत के बारे में कुछ जानकारी दें। क्या भाग रहे हैं? इस्लामिक सवाल है भाई, बोले बोले। भाई इधर आ जाओ, भाई इधर आ जाओ, एक मिनट इधर आ जाओ ना। देख, हाँ, जुमा के फजीलत के बारे में बोलिए। जुम्मा के फजीलत के बारे में क्या बताया जाए? जुमा में मतलब कि कौन सी फजीलत बहुत अहम फजीलत है? जुम्मा के दिन जो है पहले आना चाहिए। जुम्मा में जो है जैसे जो फरिश्ते जो है गेट पर होते हैं, जो सबसे पहले आता है उनको जो है कहा गया है कि जो है पहले ऊँट का सवाब है, उसके बाद जो है सवाब जो है ना जो है उसी तरह से है। उसके बाद जो है जुम्मा का सवाब है, यहाँ फिर जो है मुर्गा जो है कुर्बान करने का सवाब है अल्लाह के रास्ते में। उसके बाद अंडा का सवाब है। उसके बाद जब जहाँ इमाम साहब जब चढ़ते हैं मिंबर पे, वो फरिश्ते जो है काल बंद कर देते हैं, और काल बंद करने के बाद जो है वो भी चले जाते हैं खुतबा सुनने के लिए। जुमा की फजीलत ये है कि जुमा में जो है जितना पहले हो पहले आना चाहिए, जो है अजान होते ही आ जाए। मेरा जो असल मकसद था ना जुमा की फजीलत का, वो ये था कि जुमे के दिन जो है सूरह कहफ की बहुत फजीलत है, समझे? जुमा के दिन जो शख्स सूरह कहफ की तिलावत करता है, जिस तरीके से कुरान नाजिल हुआ, ठीक है, उस तरीके से सूरह कहफ की फजीलत को बयान करता है, लोग सूरह कहफ को पढ़ता है, अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होते हैं, और उसकी बरकत से जो आपके घरों पर परेशानियां आती हैं उन सब से आदमी दूर हो जाता है। अगले जुमा तक उसका सवाब मिलता रहता है। और एक और फजीलत ये है जुमा की फजीलत कि असर के नमाज के बाद एक दुरूद है, ठीक है? आप लोग को मालूम है कौन सा दुरूद है वो? थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ मैं कि वो जो दुरूद है ना, उसको पढ़ने से 80 मरतबा असर की नमाज के बाद जिस जगह पर है उसी जगह पर बैठकर 80 मरतबा पढ़ने से उससे जो है ना होता है क्या कि आपका जो है ना सगीरा जो गुनाह होता है वो माफ हो जाता है। 80 साल का सगीरा गुनाह माफ हो जाता है, और 80 साल इबादत करने का सवाब मिलता है उससे। तो आपको मालूम है कौन सा ये है? भाई मालूम है आपको कौन सा दुरूद है वो? माशाल्लाह, आ गया ये। हाँ जी, कौन सा दुरूद है भाई? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। जी माशाल्लाह, यही दुरूद है जो आपको जो तमाम सगीरा गुनाह होते हैं ना, वो गुनाह आपकी माफ हो जाती है 80 साल की, और 80 साल का सवाब आपको मिलता रहता है, ठीक है? तो ये जुमा के दिन बाद नमाज असर आप जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह पर आप पढ़े, तो आप इसकी फजीलत बहुत बड़ी फजीलत है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सवाल और ये रहेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी क्यों बोला गया? उम्मी
उम्मी क्यों बोला गया? उम्मी अमानतदार। उम्मी क्यों बोला गया? वो पढ़े लिखे नहीं थे, माशाल्लाह, जबरदस्त जवाब है इनका कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए उनको उम्मी कहा गया। हाँ, जाहिल चाचा। नहीं थे, वो तालीम तो पूरी दुनिया से ज्यादा थी, हाँ। लेकिन वो पढ़े लिख हाँ, नहीं सकते थे, हाँ, लेकिन पढ़ लिख नहीं सकते, तालीम- दुनिया में जी। सबसे ज्यादा उनके पास। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब आपका चाचा। और एक सवाल ये है कि अमानतदारी की बात कहें आप, ये अमानतदारी का डिफिनेशन अगर हम बोले, इसका खुलासा बयान करें तो आप कैसे खुलासा बयान करेंगे अमानतदारी का? अमानतदारी का जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही ले ले, ठीक है। ये अमानतदारी, उसका डिफाइन अगर मैं बोलूं करने के लिए तो कैसे करेंगे? अमानत में खयानत नहीं करना है। हाँ, वो बराबर है। किसी का जो है कोई अमानत है, तो मान ले के जैसे किसी का कोई पैसा है अमानत है, तो जिस तरह से वो देते हैं उसी तरह से रखना है। अगर से उसको खर्च करना है तो उनसे इजाज़त लेंगे कि भाई ये पैसा को हम खर्च कर सकते हैं। अगर से वो इजाज़त नहीं दें तो जिस तरह से वो जिस कपड़े में दे, जिस तरह से दे, उसी तरह उनको लौटाना भी है। यही अमानत जी, माशाल्लाह। अमानतदारी यही है कि जैसे मैंने आपको 10 रुपए दिए हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, जैसा कि मैंने आपको 10 रुपया दिया और फिर मैं आपसे लेना चाहता हूँ, तो अगर आपने उस 10 रुपए को खर्च कर दिया तो वो अमानत में खयानत हो गया। अब वही पैसा आपने मुझे लौटाया तो ये अमानतदारी हुई। ऐसा नहीं कि आप 10 रुपए फिर मुझे लौटा दिए तो ये अमानत में खयानत नहीं हुआ, अमानत में खयानत हो गया और उस 10 रुपए को आपने खर्च कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ, जो पैसा मैंने आपको दिया वही पैसा फिर मुझे दोबारा चाहिए, तो ये अमानतदारी हुआ। अमानत का मतलब यही हुआ, है ना? चलिए, माशाअल्लाह, आप लोगों से मेरा बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया है। चलिए, माशाअल्लाह। क्या होगा